न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में साई सरकार द्वारा नया शराब भट्टी खोले जाने को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में हुआ आयोजन। आम आदमी पार्टी ने भिलाई में संचालित शराब दुकान हटाने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में साई सरकार द्वारा नया शराब भट्टी खोले जाने को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के लगाई गुहार, शराब ठेका बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ में 66 नई शराब दुकान खोलने के निर्णय का जताया विरोध। दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने थाली बजाकर शराब बिक्री का किया विरोध। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों शासन द्वारा 97 नई शराब दुकान खोलने का लेकर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से लगाई गुहार। इस दौरान बड़ी संख्या में थाली बजाकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में 76 नई शराब दुकान खोलने का जो निर्णय लिया गया है, जिसमें चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि निर्णय केवल सामाजिक दृष्टिकोण से अनुचित है, बल्कि ये राज्य के युवाओं, महिलाओं और परिवार के भविष्य को संकट में डालने वाला है। शराब के कारण प्रतिवर्ष हजारों परिवार बर्बाद हो रहा है। घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, बेरोजगारी और अपराध में शराब की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में सरकार का ये निर्णय सामाजिक सरोकारों के विपरीत है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की ओर से इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हुए आज दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंचा विरोध जताया और छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वक्त छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच प्रमुख पूरण साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा थाली बजाकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में आज इतना दयनीय दिन हो गया है कि कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार से सुधर नहीं रहा है। बात बात पे आज हत्या, लूट, डकैती हो रहा है। इसके जिम्मेदार ये बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार जब यही थी तो गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि हम शराब बंद कर देंगे। आज उनका ना कहीं विरोध किया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार ये बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं। अंबेडकर जी ने सही कहा था कि ये लोग सरकार में जो रहेंगे वो आपको फ्री में सब चीज़ बांटेंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं देंगे, शिक्षा क्योंकि सवाल उठाता है। यही सवाल के कारण लोग शिक्षा न दे के आज घर घर दारू बांट रहे हैं। हम इसका कड़ी निंदा करते हैं और आने वाला समय में जनता इसका जवाब देगा। ओम प्रकाश साहू, केंद्रीय कोषाध्यक्ष। बोलिए। आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच है ये दारू वाले बाबा के विरोध करे थे। दारू वाले बाबा विष्णुदेव साई जी के हम नामकरण करें काबर की यहाँ पानी वाले बाबा हो गए, चाउर वाला बाबा हो गए, अब ये दारू वाले बाबा हो गए। छत्तीसगढ़ में आज बढ़ते हुए अपराध के कारण विष्णुदेव साय और दारू वाले बाबा हरे ये मन लगातार शराब के विरोध करके आज छत्तीसगढ़ में अपन सरकार बना है और यही मन आज पूरा छत्तीसगढ़ में दारू के नदी बहा थे। गांव-गांव में पिए पानी नहीं है, लेकिन गांव-गांव में ये लोग दारू पहुंचा थे। आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच एक विरोध करा थे। लगातार छत्तीसगढ़ में ये दारू को जैसे रोज कोई ना कोई घटना घटा थे। अभी 2-3 दिन पहले ये ईद नशा में ये 2 जन पुलिस वाले भाई मन ला मारपीट करे गए है। और एक अलावा कल पता चलिस कि यहाँ कोई चिट्ठी वाले जो नशा हो वो आ चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ की सरकार जब से बने तब से लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जाते। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच कर विरोध करते और आने वाले दिन में मई से हम गांव-गांव में जा करके विष्णुदेव साय के जो दारू वाले बाबा है एक हम विरोध करबो और लोगों ला जागरूक करे का हम काम करबो। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरण लाल साहू। और चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग संभाग के बैनर तले नन्हे रोजदारों का हुआ सम्मान। दुर्ग के मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में हुआ आयोजन। रमजान माह में रोजा रखने वाले बच्चों की गई हौसला अफजाई। इस दौरान नन्हे रोजदारों के साथ ही हाजियों का सम्मान किया गया। दुर्ग के तकिया पारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले नन्हे रोजदारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दुर्ग, भिलाई सहित अन्य जगहों से बड़ा संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान फाउंडेशन के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों
के हौसला अफजाई के लिए उन्हें मोमेंटो प्रमाण पत्र सहित गिफ्ट वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर नन्हे रोजदारों के पालकों ने भी इस आयोजन की सराहना की। इस दौरान हॉल पूरी तरह से भरा नजर आया। इस दौरान ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा नन्हे रोजदारों के सम्मान के साथ ही हज में जाने वाले हाजियों का भी इस्तकबाल किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों के साथ ही हॉल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन दुर्ग संभाग द्वारा हाजियों के लंच की व्यवस्था की गई। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर फाउंडेशन के पदाधिकारियों व स्थानीय पार्षद खालिद रिजवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के ये जो पूरे छत्तीसगढ़ में, बल्कि मुझे बहुत ही बेहतरीन खुशी हो रही बताते हुए कि छत्तीसगढ़ के बाहर महाराष्ट्र में, एमपी में, उड़ीसा में, आंध्र में हमारे टीम का दायरा बढ़ चुका है। इसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जनाब मोहम्मद सिराज साहब हैं और इसके प्रदेश संरक्षक में हाई कोर्ट के हमारे एडवोकेट मित्र हैं फैज़ल रिजवी साहब। और ये फाउंडेशन की जो स्थापना की गई थी ऐसे बुनियादी अवसर पर जो मुस्लिम तबकों को जो एक इल्ज़ाम लगता रहा है कि अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो सबसे पहले हमने एक अभियान चलाया कि एक रोटी कम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फिर हमने एक कलम का लंगर चलाया कि हर एक बच्चे के हाथ में कलम हो। आप जानते हैं कि कलम अगर होगी तो वो लिखेगा और लिखेगा तो फिर जहन बढ़ेगा और जहन बढ़ेगा तो इसमें कहीं ना कहीं मोहल्ले और शहर के साथ में राष्ट्र का विकास होना है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे बच्चे जो रोज़ा रहते हैं रमज़ान के महीने में और दीनी मालूमात के मामले में नात का कंपटीशन है या तकरीर के मामले में, तो उन बच्चों को, छोटे बच्चों को हौसला देने के लिए हमारे ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने पूरे कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ के हर जगह पर ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। और इसी कड़ी में ये आज ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन के दुर्ग संभाग की टीम, जिसके अध्यक्ष हैं जनाब हाजी जाहिद अहमद साहब, और हमशिरा ग्रुप जो हमने बनाया, ये हमशिरा ग्रुप से ताल्लुक़ है, महिलाओं का एक ग्रुप है। इसकी दुर्ग संभाग की अध्यक्षा हमारे अरसे बाजी हैं। आज ही उन्होंने दुर्ग शहर के अध्यक्ष में फहमीदा बाजी को उन्होंने अपॉइंट किया है। दुर्ग शहर के अलावा जो भिलाई लगा हुआ शहर है, शहर अध्यक्ष सैफुल इस्लाम साहब हैं। हमारे दुर्ग जिला संभाग के जनाब आज नन्हे रोज़गार जो रमज़ान के महीने में 9 साल से मतलब 5 साल से 12 साल की उम्र तक के जो बच्चों ने रोज़ा रखा, उन बच्चों को हमने हौसला दिया है, सनद दी है और उनको हौसला अफजाई की है। करीबन 130 बच्चों को आज हमने सनद और पदक देकर हमने सम्मानित किया है। मैं एडवोकेट मोहम्मद आदिल सिद्दीकी साहब बालोद से हूँ और प्रदेश की कार्यकारिणी में मैं। प्रोग्राम का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ पे जो नन्हे रोज़गार थे, 8 साल से लेकर 13 साल के बच्चे लोगों ने जो एक महीने में रमज़ान शरीफ के कड़की धूप में भी रह के वे अल्लाह की इबादत किया, उन बच्चों को हौसला अफजाई के लिए यहाँ के जो कमेटी है ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने ये प्रोग्राम पूरे छत्तीसगढ़ में करते आ रही है, जिसका आज यहाँ पे तकियापारा मुस्लिम सराय में ये नन्हे रोज़गारों का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें लोगों ने कड़ी धूप में लोगों के बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा था, उसके चलते हुए भी बच्चे लोगों ने अपना रोज़ा रखा और कहीं ना कहीं ये बच्चों लोगों का ये हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि आने वाले समय में ये जो बच्चे हैं, यही बच्चे अभी का समय रहता है कि इबादत करें और यही बच्चों को एक शिक्षा दी जाती है। तो जिसके नाम से जो बच्चे लोगों ने रोज़गार रखा था, उन्हीं नन्हे रोज़गारों को यहाँ पे बुला के आज उन्हें यहाँ पे हौसला अफजाई किया गया और उन्हें कुछ भी यहाँ पे कमेटी के द्वारा यहाँ पे सील वगैरह और इनाम दिया गया। और उसके साथ में जो हज में जाने वाले लोगों थे उन्हें भी बुलाया गया और कुछ जो हाजिया जाने वाले थे उनको भी स्वागत किया गया और उनका भी इस्तकबाल किया गया। मैं वार्ड क्रमांक 8 पार्षद खालिद रिजवी दुर्ग संभाग ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और हमारा ये खिदमत खल के नियत से हम लोग ये काम करते हैं और ये 9 साल से बहुत तरीके से अच्छा चल रहा है, जिसमें हम लोग नन्हे रोज़गार का प्रोग्राम और ईद का कलाम लंगर ये सब कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। ये उद्देश्य हम लोग का हमारे समाज में छोटे बच्चे बड़े के उनको आगे लाने का उद्देश्य है हम लोग का। जाहिद अहमद खान, अध्यक्ष दुर्ग संभाग ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन। और चलिए बढ़ते हैं अब हमारी अगली खबर पर। आम आदमी पार्टी ने भिलाई में संचालित शराब दुकान हटाने की मांग। भिलाई वार्ड 16 के रहवासियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सुपेला लक्ष्मी मार्केट मुख्य मार्ग पर संचालित देशी शराब दुकान के स्थानांतरण की मांग की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे वार्डवासियों ने भाजपा विधायक रिकेश सेन पर साधा निशाना।
भिलाई में सुपेला लक्ष्मी मार्केट मुख्य मार्ग पर संचालित देशी शराब दुकान के स्थानांतरण की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में वार्ड 16 के रहवासियों ने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पहुंच जिलाधीश की नाम ज्ञापन को सौंपा। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आज भिलाई वार्ड 16 के रहवासियों के साथ रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि भिलाई नगर निगम के सबसे घनी आबादी एवं मुख्य मार्गों में से एक सुपेला घड़ी चौक से वैशाली नगर एवं IIT को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जहाँ ये दुकान संचालित की जा रही है, जिसके आसपास संघन बस्तियां है एवं सब्जी, मांस, फल, गुरुद्वारा, मस्जिद एवं मंदिर है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी एवं पूजा पाठ के लिए गुजरते हैं, जिससे महिलाओं सहित अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे नाराज वार्डवासियों ने अपनी गुहार लगाई। वहीं इस दौरान महिलाओं ने वैशाली नगर विधायक पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के बाजू की समस्या को छोड़ सिर्फ वाहवाही लूटने का कार्य किया जा रहा है। विधायक द्वारा 90 दिनों के वादा किए जाने की बात को लेकर इस मामले में अब तक कोई रुझान नहीं आया। हमारे घर के पास से हम लोग गुजरते, बहुत आना जाना मुश्किल हो जाता है। लड़कियां हैं, उनको भी आना जाना बहुत मुश्किल है। एकदम रोड के सामने में है। विधायक जी बोले थे कि हटा दिया जाएगा, मतलब भट्टी को, है ना, रिकेशन विधायक जी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। गए थे पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। बस देते हैं आश्वासन, हटाएंगे हटाएंगे, पर अभी तक तो हट नहीं रहे। हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हटे और महिलाएं वहाँ सुरक्षित रहे आने जाने के लिए, बाजार वगैरह। बिल्कुल हम लोग गाली गलौज दिन भर यही सब सामना करते हैं। चौक के पास देसी शराब भट्टी है, उसको 4-5 महीना पहले विधायक जी ने, राकेश सिंह जी ने चुनौती दी थी विपक्ष को कि 90 दिन के अंदर वो दारू भट्टी को हटा के बताएं, नहीं तो वो 91 दिन अगले दिन वो दारू भट्टी को हटवा देंगे। विपक्ष तो विपक्ष में है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, जिनको गुरूर था कि मैं चुनौती देता हूं कि 90 दिन में वो हटवा के बताएं, सत्ता में रहते हुए 91 दिन क्या, 4 महीने से ज़्यादा हो गया, वो हटा पाए क्या? यही वहाँ की जनता इतनी ज़्यादा तरसते, बच्चे नशे में लत हैं, वहाँ के रहवासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परिवार में कलह बढ़ रहा है। उस जगह से दारू भट्टी को स्थानांतरित करने के लिए आज हम लोग सब आए हुए हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द दारू भट्टी हटाई जाए। और आप ये सोचो कि मतलब क्या हुआ तेरा दारू भट्टी हटाने का वादा, तो राकेश सिंह जी का जवाब है कि सरकार को 2 पैक और लगा ले, सरकार को पैसे की जरूरत है ज़्यादा, ऐसी वाली स्थिति निर्मित आ रही है। मतलब सरकार पूरी पैसे से चल रही है, दारू के पैसे से चल रही है। बंद तो होना ही चाहिए, वहाँ से हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। और मेन मार्केट वार्केट जाओ या कहीं आओ जाना, आना जाना भी बहुत मतलब मुश्किल ही हो जाता है हम लोगों को। और मेन बात तो ये है कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं पता नहीं, वहाँ पे दारू वारू पीने के लिए आ करके फिर घर के सामने में गाली गलौज करते हैं, दुनिया भर का ना बहुत सारी अन्य बातें होती है। हटा दूंगा तो बोला था, लेकिन अभी तक तो हटाया नहीं। 3 महीने के अंदर में हटा दूंगा बोला था, तो अभी तक हटाया नहीं, कुछ नहीं। रिकेश सिंह अभी तक नहीं हटाया है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह जी ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो सब दावे एकदम खोखले हैं। जैसे कहते हैं ना, बगल में बच्चा और शहर भर में डिंडोरा पीटते घूम रहे हैं कि हमारे वैशाली नगर में कोई परेशानी नहीं है ना। वो पूरे वार्डों का दौरा कर रहे हैं स्कूटी लेकर, लेकिन उनको बाजू की शराब भट्टी नहीं दिख रही है। इसके पहले उन्होंने वादा किया कि 90 दिन में वहाँ से शराब भट्टी हटा दी जाएगी, नहीं तो 91 दिन में मैं खुद आऊँगा। तो झूठी वाहवाही लूटने का श्रेय लेने का होड़ है, बाकी जमीन पे काम देखिए तो कुछ नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ से शराब भट्टी हटे। इतनी सारी महिलाएं आज यहाँ सामने आई हैं, सबको परेशानी, हमारे सबके घरों में बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं, बेटे हैं, सबको युवा, पूरे नवयुवा जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सब नशे के आदी हो रहे हैं। हम अभी जैसे हाल ही में आपने दुर्ग में देखा, एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसी वारदात हुई। ये सब नशे के सबके पर एक्स्ट्रा परिणाम है। ये सब झगड़े झंझट हो रहे हैं, दुनिया भर के मारपीट, चाकूबाजी, सब पूरे वैशाली नगर में अपराध का वो ग्राफ बढ़ा है। तो आप उसमें भी नशे को बढ़ावा दे रहे हो क्या? सरकार को सिर्फ राजस्व वसूली करके देना विधायक का वो रह गया है क्या? अब चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर।
मुख्यमंत्री आवास की घेराव को लेकर बैठक। केंद्र सरकार द्वारा लगातार अपने विरोधी पार्टी के लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआई एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रताड़ित करने की मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आवास को घेराव करने का आदेश जारी। इसी आदेश के तहत पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों में बैठक रख पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को नेशनल हेरोल्ड मामले में ईडी ने समन जारी कर तलब किया, जिसका पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में बेमेतरा जिला के अंतर्गत आने वाले साझा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी कार्यक्रमों की बैठक बुला के मुख्यमंत्री निवासी घेराव की जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रायपुर पहुंचने की अपील की गई। वहीं पधारे अतिथियों ने इस अवसर पर केंद्र की भाजपा सरकार पर धर्म के नाम पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय एजेंसियों का अपने विरोधियों को डराने धमकाने के लिए दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, बलात्कार, चाकूबाजी की घटना को रोकने में सरकार को सक्षम बताया। चलिए बढ़ते अब हमारी अगली खबर पर। स्वच्छ धरा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा हरा भरा स्वच्छ धरा उद्देश्य को लेकर लगातार 111वें सप्ताह पर समिति के संरक्षक बीरेंद्र देशमुख एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के मार्गदर्शन पर पत्रिकामृतम जलम अभियान के तहत ग्राम नवागांव, शीतला तालाब धमदा, ब्लॉक दुर्ग एवं हुड़को तालाब भिलाई नगर के तालाब में जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत तालाब की साफ सफाई कर आम जनता को जागरूक करने का कार्य स्वच्छ धारा की टीम लगातार कर रही है। तो दर्शकों, अब लौटते हैं एक ब्रेक के बाद जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।